आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 23 ऑनलाइन चर्चेस का, जो कि भारत की सारी प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। और इसके अलावा हमारे पास 3 विशेष चर्च हैं। एक टीनेजर्स के लिए जिसका नाम है तूफानी योग यानी 3, बच्चों के लिए हमारे पास ऑनलाइन चर्च है, और गूंगे और बहरों के लिए भी हमारे पास चर्च है, साइन लैंग्वेज का चर्च। उसके अलावा आप हमारे ऑनलाइन चर्चेस को देख सकते हैं उड़िया में, तेलुगु में, तमिल में, गुजराती में, कन्नड़ा में, तुलु में, इंग्लिश में, हिंदी में, छत्तीसगढ़ी में, राठौरी बरेली में, आसामीज में, मराठी में, पंजाबी में, नेपाली में, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। इनका फायदा उठाइए और पूरे भारत में लोगों को सुसमाचार सुनाइए। गॉड ब्लेस यू। O mahal परमेश्वर, तेरी आराधना करते हैं। तू भला है, तू अद्भुत है, कितना महान है, कितना महान है, कितना महान है तू प्रभु। कितना महान है, कितना महान है, कितना महान है तू प्रभु। ही नाम में झुकते ज़मीं आसमां, कितना महान है तू प्रभु। तेरे ही नाम में झुकते ज़मीं आसमां, कितना महान है तू प्रभु। कितना महान है, कितना महान है, कितना महान है तू प्रभु है। कितना महान है, कितना महान है, कितना महान है तू प्रभु। तेरी मोहब्बत ने दी मुझे जिंदगी, कितना भला है तू ओ प्रभु। तेरी मोहब्बत ने दी मुझे जिंदगी, कितना भला है तू ओ प्रभु। कितना भला है तू, कितना भला है तू, कितना भला है तू ओ प्रभु। कितना भला है तू, कितना भला है तू, कितना भला है तू ओ प्रभु। सारी कायनात तेरे सामने झुकती है, कितना अद्भुत है तू प्रभु। सारी कायनात तेरे सामने झुकती है, कितना अद्भुत है तू प्रभु। कितना अद्भुत है, कितना अद्भुत है, कितना अद्भुत है तू प्रभु। तू है कितना अद्भुत है, कितना अद्भुत है, कितना अद्भुत है तू प्रभु। सारी मोहब्बत, सारी सामर्थ
मोहब्बत, सारी सामत, सारा आदर और सम्मान तेरा। कितना महान है, कितना भला है तू, कितना अद्भुत है तू प्रभु। कितना महान है, कितना भला है तू, कितना अद्भुत है तू प्रभु। कितना महान है, कितना भला है तू, कितना अद्भुत है तू प्रभु। कितना महान है, कितना भला है तू, कितना अद्भुत है तू प्रभु। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। स्वागत है आपका इस सुंदर दिन में। इस समय प्रार्थना का है, जहां कहीं भी आप अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं। अपने पवित्र हाथों को स्वर की ओर उठाए, अपनी आंखें बंद करें और परमेश्वर की ओर ध्यान लगाए, उसकी स्तुति प्रशंसा करे, उसका धन्यवाद दे। रिब्रोजा काला बहांग लेगेदरा ले मोंदर अला बहासे के ले बोंदर के लो शहादरा ले मोंदर ले ब्रोलो शीजे के ले बोंदर के ला बहांग लेगेदरा मोला माजे मोला मांगेज बहाज बहाज लेगेदरा और मान लगे इधर के दरमांग लोम लोम दले के सीधरा ली मामा दोन दरा बहाजे रादे रारे गजीद दोम लो शहाब ली मामा खालोश आले कोश आले कोश आले कोश आले कोश आले कोश इन द लिब्रोस आकीन मोन दले के ब्रोलो सीधरा बा और मान लगे इधर के दरमांग लोम लो शही जरा इजरे गदे गरे गदाम लो दले के सीधरा ओ राधा राधा ओ राधा दारा गादा ओ राधा दारा गाद ओ रो लो जेर लगे लो शहाज रिंग दे रे दरा इंग दे लगे दलिगदा बलो शहाज रिंगदा हरिंग दे बलो सांद लगे दरगे दरमा बलो दरगे सीधरा मोदाब्र लगे बलो शेख रे उस आंख लगे सीधरे के दरवदा गुलाम रोंदला अजी अली गजेके बलो शहा लगे बोजो को लो बोजा करकाज आले रे बोसहा ओ हां परमेश्वर आप दयालु है, करुणालु परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, आप शांति के परमेश्वर है, शांति के परमेश्वर है। हाँ परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, धन्यवाद हमारे जीवनों को आपकी शांति से भरने के लिए, इस विश्व को अपनी शांति से भरने के लिए। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। हालेलुया। आज का हमारा पहला बिंदु है प्रार्थना का। हम प्रार्थना कर रहे हैं हमारे आत्मा जीतने के मैंडेट के लिए, और वचन लिया गया है भजन संहिता उसका 67वां अध्याय और 2वां वचन ELB अनुवाद। लिखा है, जिससे तेरी गति पृथ्वी पर और तेरा किया हुआ उद्धार सारी जातियों में जाना जाए। और दूसरा वचन लिया गया है लूका का पुस्तक उसका 10वां अध्याय और उसका 2वां वचन। और उसने उनसे कहा, पके खेत बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसीलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने को मजदूर भेज दे। हम प्रार्थना करेंगे जुझारू रूप से आत्मा की भाषा में, हमारे शहरों और कम्युनिटीज में विशेष रूप से लेबरर्स की, मजदूरों की फसल के लिए जैसा परमेश्वर का आत्मा हमारे हृदय में रखे। चलिए प्रार्थना करते रही। ब्रो सांद लगे ब्रो शहाजरा लादेर लादेर मुदेंगे दो ब्रो शहाजी लगे लगे दर मांग लो दला ले मो जरा करी गुजे लगे लगे दर मांग लो ब्रो शहाजरे मारोम बरहा मारोम बरो सहा मारोम ब्रो सीर लो सीर दर मांग लगे लगे दर बदा मोंदला बहा जाहिर ले बो शहाजरे केदा अली लगे लगे दर मांग लो दली गजी लगे ब्रो शहा हरिंग दोम बलों दलगे जी दलगे ब्रलोशा लादे 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 मामा सहा सेके ब्रलोश ई सेके ले बहुत दलगे जी तरह ले बाबा बादे ली बाबा दे रे लेगे ली बाबा दे रे लेगे बोलो शहाज ली गजार की जार की जहा अलेंग लहा अलेंग दहा अलेंग देगेर मुशाद आखरी गजाक ली मोरो ब्रोलो सी गदा बहादरिन मांग दूर आला खसीर ले दरी दो बलोश आंदनेगिन ला मामा दे बलोश हाज रहा
मोरा बजी करेगे दलोबोश आजी के ले बोसहा आजी के ले बोलो शहा आजी के ले गोडोंग बोलो शही जकला बहांदला ओ जाबा बा मादे रे लेगे। हाँ परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं हमारे शहरों में, हमारी कम्युनिटीज में परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, विशेष प्रकार के हम उन मजदूरों को बुला दे परमेश्वर, आत्मा जीतने वाले मजदूरों को परमेश्वर, जो हर जगह आत्माएं जीतेंगे परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, हमारे लीडर्स, हमारे मेंबर्स प्रभावी है आत्मा जीतने के काम में प्रभु यीशु के नाम में। हाँ परमेश्वर, जो मैंडेट हमें मिला आत्माएं जीतने का, हम उसे प्रभावी रूप से कर पा रहे प्रभु यीशु के नाम में। हर जगह आत्मा की विशेष फसल है परमेश्वर, आत्मा की फसल है प्रभु यीशु के नाम में। ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। जैसे हम प्रार्थना कर, जैसे आपने हमारे हृदयों में रखा है परमेश्वर, वो मजदूर हमारे पास आ रहे प्रभु यीशु के नाम में, जिसको परमेश्वर आपने तैयार किया है। ओ धन्यवाद परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन, हालेलुया। हमारा प्रार्थना का दूसरा बिंदु है, हम प्रार्थना कर रहे हैं नए मसीहों के लिए जो हमारे चर्चिस में आए हैं। वचन लिया गया पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और उसका 2 वचन, नए जन्मे हुए बच्चों की नाई निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। प्रार्थना करिए उस सारे नए विश्वासियों के लिए जो हमारे चर्चिस में आए हैं और उन्होंने मसीह को ग्रहण किया है हमारे आत्मा जीतने के एफर्ट्स के द्वारा, कि वो हमारे साथ बने रहेंगे। प्रार्थना करिए कि वो लाभ उठा रहे हमारे सारे स्ट्रक्चर्स का, उनकी ग्रोथ के लिए, और उनके अंदर तीव्र इच्छा होगी आत्मा की चीजों को करने के लिए और परमेश्वर के वचनों को करने के लिए। प्रार्थना करें कि उनकी आत्माएं सुरक्षित हैं अंधकार के प्रभावों से। हालेलुया। चलिए प्रार्थना करते हैं उन नए विश्वासियों के लिए जो हमारे चर्चिस में आए हैं। रिब्रासा को लूब्रो साहब मादोर बसी के देखे रहा साहब मांद लूब्रा से के रबो शाज आज रिंग दे आले अलीब्र लबहा मोंदला बहा जेर अजीर ले बोश आंगली के देर बोदों बुलुंदला बा ले मामा ले गला बहा लहा जहा के आले हले हली गुजों लगे अली जगे रबोश आंद लगे अलिंग दगे बलोश हाजरांदला मोजा मामा दे मुजान ले बे जब हजूर लबहांद लगे दरा लेंदा लगा सहा ले मामा दो जहा जकी बुरोश आंद लगे मी मरबो उंदरा लहा जी बुरोश इजा का करे कोस आरिगो लगे दरगदरना मोंदला महांद इज आले के दो वो शहानरा रिंग दो बिलोंद लगे जी बुरोश हाजे के ले पोसा मामा दी गले बोशहा मामा दी गेले गोदो बला हसी के रे बोसहा लाद लीग ज़ेगले के रहा आजुराज राज रेंग देखला माल मान की बुलो शहीजरा माले गो शहा। ओ हालेलुया। ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद देते परमेश्वर सारे नए विश्वासियों के लिए जो परमेश्वर हमारे साथ जुड़े हैं परमेश्वर। हम कहते हैं वो हमारे चर्चिस में, हमारे सेंटर्स में, हमारे सेल्स में जुड़ रहे परमेश्वर, हमारे सारे स्ट्रक्चर का लाभ ले रहे अपनी वृद्धि के लिए परमेश्वर, ताकि वो आत्मा में बढ़ सके परमेश्वर। वो परमेश्वर के वचनों को करने के लिए अंदर तीव्र इच्छा उनके अंदर पैदा हो रही प्रभु यीशु के नाम में। आत्मा की चीजों को करने के लिए उनके अंदर तीव्र इच्छा पैदा हो रही प्रभु यीशु के नाम में। हाँ परमेश्वर वो प्रभावी अपने कामों में। हाँ परमेश्वर उनके जीवन में निश्चित बदलाव आ रहे प्रभु यीशु के नाम में। ओ धन्यवाद परमेश्वर, वो अपनी वृद्धि को देख पा रहे परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, धन्यवाद। और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के महान नाम में करते हैं, आमीन, हालेलुया। और आज का हमारा तीसरा बिंदु है प्रार्थना का। हम प्रार्थना करने वाले हैं पहला तीमुथियुस उसका 2 अध्याय उसके 4 वचन से, और ये कहता है वह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचाने। प्रार्थना करें हमारे परिवारों के लिए, मित्रों के लिए, पड़ोसियों के लिए जिनका उद्धार नहीं हुआ है, कि वो उद्धार को ग्रहण करें और वो सत्य के ज्ञान में आ जाए। प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु उनके जीवन का प्रभु और उद्धार करता बन रहा है। चलिए अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करें। मारो सही से के रे वो
ले मामा ले रे मामा दोम दे लेके तेरे बदोम लो शांत लगे तेरा ले मामा से के ले मोशहा ले मामा मंदुरो लोज आंग लगे तेरे के दोरो बदोम लो शहा ली मामा दे ली माहा सहा ली मामा देगे ली मामा दे ले मोस आंग ली गजांग ली गजीग दा अलिंग दांग ली गजीग दे लो शांत लगी तेरे के दरबदा लो बाबा जे लो बाबा जे लो बाबा जे गिरेगे लो बाबा जे गिरेगे लो बाबा जे गिरेगे दरबदोम लोंद ली गजीग दा हा 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 ले रे मोशहा हा 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 दे रे ले मोशहा मांगलो ज़ेकर बोज़हा हा मींदर महान लगे मींदर लमान लगे बलोश हा दिंग दे बलोश हा मामा महा जहा दरे लो दरेग देर बुदों बुलों दलगी सी लगे दर दर मां लो दरगी सी दरा मी मामा लेके मी मामा रे गे जे शांत लगे दरा मांगलहा मादो रहले इज़ा हा ले लगे रो वो शहाज हा मूरा लबहा लगे ला दूर हा ओ हालेलुया ओ धन्यवाद परमेश्वर धन्यवाद हाँ परमेश्वर आज ही उद्धार उन परिवारों तक उन पड़ोसियों तक हमारे मित्रों तक परमेश्वर रिश्तेदारों तक पहुंच रहा है प्रभु यीशु के नाम में जिनका उद्धार नहीं हुआ परमेश्वर आप प्रभु यीशु उनके जीवन का प्रभु उद्धार करता और स्वामी बन रहा है प्रभु यीशु के नाम में हाँ परमेश्वर आज से वो एक मसीह जीवन जिएंगे प्रभु यीशु के नाम में हाँ परमेश्वर धन्यवाद इन सारी प्रार्थनाओं को हम प्रभु यीशु के महान नाम में करते हैं आमीन
उसके लिए जीवित तू है मेरी दौलत, तू है मेरा जीवन, तू है मेरी दौलत, तू है मेरा जीवन, तू है मेरी दौलत, तू है मेरा जीवन, तू है मेरी दौलत, तू है मेरा जीवन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष रविवार की सभा में। और ये समय है वास्तविकता संग्रह का। वास्तविकता संग्रह आपको तैयार करे दिन के लिए और दिन को तैयार करे आपके लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज दिन रविवार दिनांक 5 फरवरी 2023 और आज के हमारे संदेश का शीर्षक है स्तुति का मंदिर। हालेलुया। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है भजन संहिता अध्याय 27 वचन 6 से, जो कहता है, अब मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा और मैं यहोवा के तंबू में जय जयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा और उसका भजन गाऊंगा। दाऊद के दिनों में 2 मंदिर थे, एक गिबोन में था जबकि दूसरा यरूशलेम में था। पहला इतिहास अध्याय 16 दोनों के विषय में बताता है। गिबोन में उपस्थित मंदिर, जो कि मूसा का मंदिर था, बलिदान का स्थान था। फिर उसने सादोक याजक और उसके भाई याजकों को यहोवा के निवास के सामने, जो गिबोन के ऊंचे स्थान में था, ठहरा दिया कि वे नित्य सवेरे और सांझ को होम बलि की वेदी पर यहोवा को होम बलि चढ़ाया करें और उन सब के अनुसार किया करें जो यहोवा की व्यवस्था में लिखा है, जिसे उसने इज़राइल को दिया था। आप पढ़ सकते हैं पहला इतिहास अध्याय 16 वचन 39 से लेकर 40 NIV अनुवाद से। हालेलुया। यरूशलेम में मंदिर, जो कि दाऊद का मंदिर था, इसमें लेवीय गायक थे जिन्हें दाऊद ने परमेश्वर के संदूक के सम्मुख सेवकाई करने के लिए नियुक्त किया था। तब उसने दाऊद कई लेवियों को इसलिए ठहरा दिया कि यहोवा के संदूक के सामने सेवा टहल किया करे और इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की चर्चा और उसका धन्यवाद और स्तुति किया करें। पहला इतिहास अध्याय 16 वचन 4 में आप पढ़ सकते हैं। लेवियों को दिन रात संदूक के सम्मुख सेवकाई करनी थी, परमेश्वर की स्तुति गाते हुए। हालेलुया। जब गिबोन में वे बैलों और बकरों का बलिदान चढ़ा रहे थे, तभी यरूशलेम में उन्होंने परमेश्वर के लिए स्तुति और धन्यवादिता का बलिदान निरंतर चढ़ाया। दाऊद ने कहा, मैं गीत गाकर तेरे नाम की स्तुति करूंगा और धन्यवाद करता हुआ तेरी बढ़ाई करूंगा। यह यहोवा को बैल से अधिक, वरन सींग और खुर वाले बैल से भी अधिक भाएगा। भजन संहिता अध्याय 61 वचन 30 से लेकर 31 में आप पढ़ सकते हैं। हालेलुया। कई सालों बाद नए नियम में याकूब ने अन्य जातियों के लिए परमेश्वर की योजना के विषय में कलीसिया के प्राचीनों से विवाद करते समय एक भविष्यवाणी को दोहराया। इसके बाद मैं फिर आकर दाऊद का गिरा हुआ डेरा उठाऊंगा और उसके खंडहरों को फिर बनाऊंगा और उसे खड़ा करूंगा। हालेलुया। आप पढ़ सकते हैं प्रेरितों के काम अध्याय 15 वचन 16 में। ध्यान दो कि प्रभु ने नहीं कहा मैं मूसा के मंदिर को फिर बनाऊंगा। इसके बजाय उसने कहा कि वह दाऊद के मंदिर को फिर बनाएगा, जहां पर खत्म न होने वाली स्तुति थी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यह हमें बताता है कि आज कलीसिया में हमारे पास क्या होना चाहिए, पवित्र स्थान में खत्म न होने वाली स्तुति। यह हमें जीवन और सेवकाई के ऊंचे और अत्यधिक महिमामय स्तर में ला देगा। हालेलुया। जैसे ही हम एक जीवित मंदिर को बनाते हैं जो कि कभी नष्ट नहीं होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये समय प्रार्थना का, आप जहाँ कहीं पे भी हैं अपने पवित्र हाथों को उठाकर मेरे साथ ये प्रार्थना कर सकते हैं। बोलिए, प्यारे पिता, मैं सर्वदा आपके नाम को धन्य कहूँगा और आपकी स्तुति
निरंतर मेरे मुंह में रहेगी। सारी पृथ्वी में आपकी महानता की घोषणा करते हुए और पीढ़ी से पीढ़ी आपके अद्भुत कामों का वर्णन करते हुए मेरे जीवन में आपकी महिमा के लिए आपका धन्यवाद। आप सत्यनिष्ठ, पवित्र, अनुग्रही, दयालु और शुद्ध हैं। आपका राज्य अनंत है और आप सत्यनिष्ठा में देशों पर शासन करते हैं। ओ प्रभु, सर्वदा आपका नाम धन्य माना जाए। आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप अतिरिक्त अध्ययन पढ़ सकते हैं पहला इतिहास अध्याय 16 वचन 39 से लेकर 40 NIV अनुवाद से, और भजन संहिता अध्याय 150 वचन 1 से लेकर 6। आप एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं मत्ती अध्याय 25 वचन 1 से लेकर 30 और निर्गमन अध्याय 29 से लेकर 30। हालेलुया। और आप 2 वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं मत्ती अध्याय 12 वचन 31 से लेकर 38 और उत्पत्ति अध्याय 36। हालेलुया। ये समय गवाही का, हम जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे हमारे गवाह का। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, अपने परमेश्वर के जन पास्टर क्रिस सर के लिए, पास्टर अजय सर के लिए, जिन्होंने मुझे जीना और चलना सिखाए। मैं गवाही दे रही हूँ। मेरी गवाही ये है मेरे सेल की, और मेरे सेल में एक बहन है, उनका नाम काजल है, और वो बहन की शादी हुई तो शादी में तक कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था, और कुछ दिन के बाद वो बहन प्रेग्नेंट हुई तो गई हॉस्पिटल अपना नाम लिखाने के लिए। तो डॉक्टर ने बोला, जब डॉक्टर चेक किया देखा तो डॉक्टर ने बोला कि आपको ब्लड कैंसर है और ये बच्चे को नहीं रखना पड़ेगा। तो लोग एकदम काफ़ी डर के रो रहे थे। तो मैंने कहा कि नहीं, परमेश्वर महान है और सब कुछ संभव है, आप डरो मत, आप प्रार्थना करो। मैं भी प्रार्थना करती हूँ। तो मैं प्रार्थना उनके लिए करते गई, और जो हमारी चंगाई का मीटिंग था तो मैं उनके घर में ही जाके सेंटर बनाई। उनके घर में बड़ी टीवी है और मोबाइल है, सब कुछ वहाँ पे मैंने जाके किया, और पूरी मीटिंग वो काजल और उनके पति, उनके पूरे परिवार मीटिंग को अटेंड किए। तो लास्ट में डॉक्टर जो बोला उससे उन लोग डर खत्म करके अभी विश्वास लगा के प्रार्थना करना चालू किए। अभी उनकी डिलीवरी हुई, डिलीवरी एकदम नॉर्मल हुई, और चेक हुआ ना उनके पति को कैंसर है और ना उनके बच्चे को है, और काजल का भी नॉर्मल पूरा हो गया। और इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया, और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किसमें चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं है, प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया है। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूं बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूं उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम। तू पवित्र है परमेश्वर, तू महान है। हम तुझको सारी महिमा देते हैं क्योंकि तू ही उसके योग्य है। तू पवित्र, 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 तू पवित्र। तुझको महिमा
महिमा, तुझको महिमा, महिमा, तुझको महिमा, महिमा, तुझको महिमा, महिमा। तुझको आदर देते हैं परमेश्वर, सारा आदर, सारा सम्मान से तेरा, हाँ। तुझको आदर, सारा आदर, तुझको आदर, सारा आदर, तुझको आदर, सारा आदर। तू ही योग्य है, तू है योग्य, तू है योग्य, तू है योग्य, तू है योग्य, तू योग्य है। सारी स्तुति, सारे सम्मान, तू हमारे हाथों को उठाने के योग्य है परमेश्वर। तू है योग्य, तू है योग्य, तुझको महिमा, महिमा। अपने हाथों को उठाकर उसको महिमा दीजिए, महिमा। जहाँ कहीं आप है उसकी आराधना कीजिए, उसको महिमा दीजिए। पृथ्वी उसकी आराधना करती है। तुझको महिमा, महिमा। तू पवित्र है परमेश्वर, तू पवित्र, तू पवित्र, तू पवित्र, तू पवित्र। हाँ तू है, तू पवित्र, तू पवित्र, तू पवित्र, तू पवित्र। तुझको महिमा, तुझको महिमा, महिमा। अपने पूरे दिल से गाइए, तुझको महिमा, उसकी स्तुति कीजिए, उसकी आराधना कीजिए, सारी महिमा उसकी। तुझको महिमा, महिमा, तुझको महिमा, महिमा। सारा आदर प्रभु तुझे देते हैं, सारा आदर, तुझको आदर, सारा आदर, तुझको आदर, तुझको आदर, सारा आदर, तुझको आदर, सारा आदर। सारी महिमा, सारी स्तुति के तू ही योग्य है। महिमा, तुझको महिमा, महिमा। तू योग्य है, सारे आदर, सारे सम्मान, सारे स्तुति के योग्य परमेश्वर। तू है योग्य, तेरा नाम ऊंचा उठाते हैं, तो धन्यवाद परमेश्वर। हेलो, फिर से स्वागत है आपका इस संडे सुबह में और मुझे विश्वास है कि आप प्रेम की सामर्थ में चलना सीख चुके हैं। ध्यान रखिए, आप जयवंत से बढ़कर हैं। इससे पहले कि हम अपने संदेश की शुरुआत करें, मैं चाहता हूं जहां कहीं आप हैं, अपने प्यारे पवित्र हाथों को उठाइए और परमेश्वर की आराधना कीजिए। उसे बताइए कि आप उससे कितना प्रेम करते हैं। उसका धन्यवाद दीजिए उस प्रेम के लिए जिसके द्वारा उसने आपसे प्रेम किया है। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आपकी दया के लिए, करुणा के लिए। आप सबसे बढ़कर हैं, आपके जैसा कोई नहीं है प्रभु। धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए जो आपने हमें दिया कि हम आपके वचनों सीखें और आगे बढ़ें।
धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। हम कहते हैं प्रभु हमारी आत्माएं, हमारे मस्तिष्क खुले हैं आपके वचन सुनने के लिए और ग्रहण करने के लिए। हम सबसे बातचीत कीजिए और इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आपकी फीडबैक जो हमारे पास आई हैं पिछले संडे की, जो आपने फीडबैक दी, बहुत ही एनकरेजिंग है। बहुत से लोगों ने कहा कि मैंने अपना मन बनाया कि रैप्चर तक मैं प्रेम में चलूँगा, पर उनको थोड़ा सा और मैं बता दूँ, केवल रैप्चर तक नहीं, पूरी ज़िंदगी प्रेम में चलना है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हमने पिछली बार सीखा था ये तीनों बने रहते हैं, आशा, विश्वास और प्रेम, तीनों बने रहते हैं। यानी ये रैप्चर के पहले भी बने रहेंगे, रैप्चर के बाद भी बने रहेंगे, अनंत काल तक ये सिद्धांत बना रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। और हमने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें उसमें सीखना शुरू की कि क्यों परमेश्वर चाहता है कि हम प्रेम में बने रहें। हमने सीखा था इफिसियों के, चलिए एक बार चलते हैं फिर से वहाँ पर, फिर हम वहाँ से अपनी शुरुआत करने वाले हैं। इफिसियों का 3 अध्याय और 17वें वचन से, जहाँ पर हमने पिछली बार ख़त्म किया था, ताकि हम कॉन्टेक्स्ट में आ जाएं। हमने कहा और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर, वो कह रहा तुम, वो नहीं कह रहा कि परमेश्वर के प्रेम पर शक करो। प्रेज द लॉर्ड। कभी भी परमेश्वर के प्रेम पे शक मत कीजिएगा। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए ख़त्म हो गया। परमेश्वर का प्रेम बहुत बड़ा है। यही कारण हमने कहा कि उसकी चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई और गहराई को जान पाओ। परमेश्वर का प्रेम आपके लिए कभी ख़त्म नहीं हो सकता। तो हमेशा परमेश्वर के प्रेम पर मनन कीजिएगा, जो प्रेम उसने आपसे किया है, और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। हाँ, गलतियाँ आपसे हो सकती हैं जो होनी नहीं चाहिए, पर होती हैं, पर होनी नहीं चाहिए। सही है। तो दोनों बातों में बहुत बड़ा अंतर है। तो गलती हमसे नहीं होनी चाहिए, पर फिर भी लोगों से होती है, क्योंकि वो ज्ञान में नहीं चलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जब आप परमेश्वर के वचन में नहीं चलते तो आप अंधकार में चलते हैं। तो कोई कहेगा, ओह, अगर मैं बिना गलती का जीवन जीना चाहता हूं तो मैं क्या करूं? सिंपल, परमेश्वर के प्रकाश में चलना शुरू कर दीजिए। अगर आप प्रकाश में चलेंगे तो आपसे गलती नहीं होगी। प्रेज द लॉर्ड। और अगर आप गलती कर रहे हो तो आप प्रकाश में नहीं चल रहे हो। दोनों बातों को जोड़ मत दीजिए। सही। बाइबल बताती है अगर हम प्रकाश में चलते हैं तो हमसे गलती नहीं होनी चाहिए। सही। पास्टर क्रिस ने भी वो वचन हमें समझाया था। तो हमेशा ध्यान रखिए, अगर आप अपनी ज़िंदगी में बदलाव चाहते हैं तो आपको क्या चाहिए? परमेश्वर के वचनों का प्रकाश। प्रेज द लॉर्ड। और जब प्रकाश आपके जीवन में आएगा, वो आपको क्या करेगा? सही रास्ता दिखाएगा। हालेलुया। तो इफिसियों 3 अध्याय 17वां वचन, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ। यानी परमेश्वर नहीं चाहता है कोई भी परमेश्वर के प्रेम से अछूता रहे। उसने कहा सब पवित्र लोगों के साथ। तो मत कहेगा परमेश्वर कुछ से प्रेम करता हो, कुछ से प्रेम नहीं करता। इसका मतलब आप परमेश्वर को जानते ही नहीं। उसने कहा सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई, लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, जो मानव को समझ में नहीं आएगा। इंसान नहीं समझ सकता कि कैसे परमेश्वर हर व्यक्ति से प्रेम कर सकता। तो परमेश्वर ऐसा ही है कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। हालेलुया। परमेश्वर की सारी भरपूरी तक क्या हो जाओ? परिपूर्ण हो जाओ। सोच के देखिए आपकी जिंदगी कैसी होगी जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो। तो आप 24 घंटे किस में चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और उसका तरीका क्या है? आप उसके प्रेम पर मनन करो, उसके प्रेम को अपने द्वारा बहने दो। प्रेज द लॉर्ड। कभी मत सोचिएगा कि परमेश्वर की तरह प्रेम करना संभव नहीं। कभी भी मत सोचिएगा। और कभी भी मत सोचिएगा कि ऐसे कुछ लोग हैं जो प्रेम के योग्य नहीं है। कभी मत सोचिएगा ओ मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, मैं भी अब बुरा करता हूं। ऐसा मत होने दीजिएगा। चलिए एक वचन पढ़ते हैं, रोमियो का 12वां अध्याय। हालेलुया। ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। बोलिए यीशु मैं आपसे प्रेम करता हूं। रोमियो 12वां अध्याय 21वां वचन लिखा है, बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। सुन रहे हैं? तो मत सोचिएगा किसी ने आपके साथ बुराई कर दी है तो अब आपके पास लाइसेंस है बुरा करने का। सोच के देखिए, यीशु मसीह जब क्रूस पर लटका हुआ था तो उन्होंने जो कुछ उसके साथ करना था किया। हमें पता है कैसे कांटों का ताज पहनाया, कैसे उसको कोड़ों से मारा। और बाइबल बताती है वो उसके अंदर कोई भी सुंदरता देखने लायक नहीं बची थी। और आखिर में उनका जब मन नहीं भरा तो उन्होंने भाला उसके पंजर में भेदा। और
इन सब के बाद भी बाइबल बताती है यीशु मसीह ने अपने हाथ उठा के उनके लिए प्रार्थना की कि हे प्रभु, इन्हें माफ कर दो, इन्हें नहीं पता है ये क्या कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो कभी मत सोचिएगा कि वो मेरे साथ बुरा हो गया है तो मैं दूसरों के साथ बुरा करूंगा। इनफैक्ट अगर आपके साथ बुरा हो गया है, अगर लोगों ने आपको बहुत परेशान किया है, तो आपको तो और अच्छा हो जाना चाहिए। हालेलुया। आप कहोगे आप ये कैसी बात कर रहे हो? मुझे पता है कि अगर दीवार है और दीवार थोड़ी सी उबड़ खाबड़ है तो आप क्या करोगे? दीवार को एक स्क्रैपर से घिसोगे, और जैसे जैसे आप स्क्रैपर भी अच्छा नहीं होता। स्क्रैपर भी आपने देखा है ना, वो कैसा होता है? वो घिसने वाला पेपर आपने देखा होगा। जब आप उससे घिसते हो तो क्या होता है? वो दीवार और चिकनी होती जाती है और समतल होती जाती है। वैसे ही अगर आप कहते हो कि वाकई में लोगों ने आपके साथ बहुत बुरा किया है, तो आपको तो और ज्यादा प्रेमी हो जाना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। उनकी उस बुराई ने आपको और स्मूथ कर देना चाहिए। तो प्रेम ना करना एक विकल्प नहीं है। प्रेम ना करना एक विकल्प नहीं है। और ये रैप्चर के दिन है। ये नहीं केवल हम रैप्चर तक ही प्रेम करें, जैसा हमने कहा ये तीनों बने रहते हैं, विश्वास, आशा और प्रेम, ये तीनों बने रहते हैं। ये तीनों अनंत सिद्धांत हैं। जैसा बाइबल कहती है स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे पर मेरा वचन कभी नहीं टलेगा, वैसे ही ये तीन चीजें हमेशा बनी रहेंगी। रैप्चर के पहले भी, रैप्चर के बाद भी, मिलेनियल के बाद भी, पूरी जिंदगी बनी रहेंगी। विश्वास, आशा और प्रेम। क्योंकि विश्वास क्या है? परमेश्वर के वचनों का मानवीय आत्मा का उत्तर। सुने, परमेश्वर के वचनों के लिए मानवीय आत्मा का उत्तर। तो हम हमेशा क्या करते रहेंगे? पूरी जिंदगी परमेश्वर के वचनों का उत्तर ही देते रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो विश्वास हमेशा बना रहेगा, आशा हमेशा बनी रहेगी और प्रेम तो हमेशा बना रहेगा। और इन सब में ऊंचा क्या है? प्रेम। प्रेज़ द लॉर्ड। याद रखिए, यही वो चीज थी जो यीशु मसीह हमें दिखाने आया। यही वो चीज थी जो परमेश्वर चाहता है हमारे द्वारा दिखे। अगर आप एक सच्चे मसीह को जानना चाहते तो देखिए कि वो कितना प्रेम कर सकता है, वो अपने आसपास के लोगों की कितनी गलतियों को माफ कर सकता है, कितना वो उनकी भलाई के लिए एफर्ट कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आपको पता लग जाएगा कि आप एक मसीह के साथ काम करो या एक मसीह के साथ काम नहीं करो। कोई भी चमत्कार कर सकता है, पर चमत्कार करना एक मसीह का हॉलमार्क नहीं है। एक मसीह का हॉलमार्क है उसका प्रेम। क्या वो प्रेम कर सकता है? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सोच के देखिए, यहूदा इस्करियोती के विषय में, यीशु मसीह यहूदा इस्करियोती के विषय में शुरू से जानता था। वो परमेश्वर था, उसे पता था कि क्या होने वाला है। अगर आपको याद हो कि जब उनसे पूछा कि कौन है जो मुझे धोखा देगा, उसने कहा जो मेरे साथ प्याले में हाथ डुबोए हुए हैं। तो यीशु मसीह को शुरू से पता था कि यहूदा इस्करियोती ही है जो यीशु मसीह को धोखा देने वाला है। पर उसने कभी उससे नफरत नहीं, उसने कभी उसको निकाला नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। वो हमेशा यीशु मसीह के आसपास ही रहा। इनफैक्ट मेन सर्किल में रहा। हालेलुया। 12 लोगों में रहा। तो मत कहिएगा ओ मैं प्रेम नहीं कर सकता, और प्रेम करना बहुत मुश्किल है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि दुनिया आपको यही बताने की कोशिश करेगी, पर हमें सच्चाई पता है। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा, प्रेम ना करना बहुत खतरनाक है। प्रेम ना करना बहुत खतरनाक है, क्योंकि अगर आप प्रेम में नहीं चल रहे हो तो बहुत खतरनाक है। प्रेज़ द लॉर्ड। चलिए अपनी बात को समझते हैं हम। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 13वें वचन से पढ़ लेते हैं। सही है। तो यहां पे आपको कॉन्टेक्स्ट पता लग जाएगा। रैप्चर के दिन है हमारा, हम तैयारी किसकी कर रहे हैं? रैप्चर की। हमारी आत्मा में ये सच्चाई बसी हुई है कि यीशु मसीह क्या है? जल्दी आने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम हर दिन क्या कर रहे हैं? उसकी आशा देख रहे हैं। तो हर दिन परमेश्वर के वचनों को करना हमारे लिए क्या है? और भी ज्यादा जरूरी है। ओके, तो मैं पढ़ रहा हूं पहला यूहन्ना की पहली पत्री, जो बाद में है। यूहन्ना का सुसमाचार नहीं, यूहन्ना की पहली पत्री 3 अध्याय और 13वें वचन से लिखा है, हे भाइयों, यदि संसार तुमसे बैर करता है तो अचंबा ना करना। बोले इसमें कुछ नया नहीं है। तो बहुत लोग कहते हैं दुनिया ऐसी कि, उसने कहा बिल्कुल अचंबा मत करना। याद है आप? उसने कहा बिल्कुल अचंबा मत करना। हे भाइयों, यदि संसार तुमसे बैर करता है तो अचंबा ना करना। तो आपको अचंभित होने की जरूरत नहीं कि वो दुनिया हमसे नफरत क्यों करती है, क्यों? ये उनका काम है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम किसके हैं? प्रकाश के। वो किसके हैं? अंधकार के। प्रेज़ द लॉर्ड। हम क्या है? हमारे पास सच्चा जीवन है, उनके पास क्या है? छाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो किस में जी रहे हैं? छाया में। हमारे पास क्या है? अच्छा जीवन, सच्चा जीवन, असली जीवन हमारे पास है। उनके पास जो जीवन है वो क्या है? छाया है। यही कारण है वो इस तरह के गाने बना सकते हैं, ओ ये जीवन 2 दिन का। हाँ, उनका जीवन 2 दिन का है, पर मेरा और आपका जीवन क्या है? अनंत है। प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, तो 13वां
वचन 3 अध्याय यूहन्ना की पहली पत्री, हे भाइयों, यदि संसार तुमसे बैर करता है तो अचंभा ना करना। इनफैक्ट अगर संसार आपसे बैर नहीं करता है तो अचंभा करना है। सही है, सही है, बाइबल कहती है ऐसा। खैर वो टॉपिक नहीं तो उस पर जाना नहीं चाहता। चलिए 14वां वचन, अब यहां से बहुत इंपॉर्टेंट शुरू हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट। हमारे जो प्रेम की सामर्थ का पार्ट 2 है उसमें हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वह मृत्यु की दशा में रहता है। सोच के देखिए, इंपॉर्टेंट। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। इसलिए हमने कहा कि एक क्रिश्चियन जो प्रेम नहीं करता वो वास्तव में क्रिश्चियन ही नहीं है। यहां पर लिखा, हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं। आपको पता है नए जन्म होने से पहले हर इंसान किसमें था? मृत्यु में। पर नए जन्म होने के बाद हम किसमें आ गए? जीवन में। तो वो कह रहा है कि हमें कैसे पता लगे कि हम जीवन में आ गए हैं, कैसे आपको पता लगे कि आपका उद्धार हो गया है? चेक करने की जरूरत है आपको। बहुतों को नहीं पता कि उनका उद्धार हुआ भी है कि नहीं हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जब उद्धार आपका हो जाता है, पहली चीज आपके साथ क्या होगी? आप परमेश्वर के प्रेम से भर जाओगे। आपको दुनिया को देखने का नजरिया बदल जाए। यही वो बता रहा है। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। उसमें अगला लिखा है, जो प्रेम नहीं रखता है वह मृत्यु की दशा में रहता है। सोच के देखिए, जो प्रेम नहीं रखता है वो मृत्यु की दशा में है। खतरनाक। और ये और अगली डिग्री में आगे चला जाता है जब हम 15वें वचन में जाएंगे, जो कि बहुत ही खतरनाक हो जाता है। मतलब प्रेम ना करना। तो बात इसकी नहीं किसने आपके साथ क्या किया, बात आपके खुद के उद्धार की है। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जो कोई, लिखा है जो कोई, यानी कोई भी, चाहे आप एक पास्टर हो, चाहे आप एक नए जन्म में विश्वासी हो, अभी 2 महीने के ही हो, या आप 20 साल के विश्वासी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लिखा है, जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है। तो दुनिया हमसे बैर रख सकती पर हमें दुनिया से कोई बैर नहीं। दुनिया हमारी बुराई कर सकती पर हमें दुनिया के लिए हम क्या कर रहे हैं? प्रार्थना। प्रेज़ द लॉर्ड। यही कारण यीशु मसीह ने कहा, अपने पड़ोसी से क्या करो? प्रेम करो। जो तुम्हारा बुरा करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। तो हो सकता है हमारे पास बुरे लोग हों आपकी डेफिनेशन के हिसाब से, बट उसके बाद भी आपको लिबर्टी नहीं है कि आप उनसे बैर रखो। क्योंकि जो कोई अपने भाई से बैर रखते, यहां पर भाई का मतलब क्या है? पहले हम बात कर रहे हैं चर्च की। यहां पर भाई किसकी बात कर रहा है? चर्च की। क्योंकि उसने पहले ही बता दिया कि हम जानते हैं, यानी वो किसकी बात कर रहा है? पहले क्रिश्चियंस की। तो कोई भी ऐसा क्रिश्चियन नहीं होना चाहिए जिससे आप नफरत करो। क्रिश्चियन से तो बिल्कुल नहीं। किसी भी क्रिश्चियन को हल्का मत समझ लीजिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उनके लिए क्या बहाया गया है? यीशु मसीह का लहू। तो कोई भी क्रिश्चियन हो, किसी भी डिनोमिनेशन का क्यों ना, आपको कितना भी बुरा क्यों ना लगता, आप उससे बैर नहीं रख सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। प्रेज़ द लॉर्ड। तो बता रहा है वो आप कि आप परमेश्वर की संतान हो। इसका प्रमाण क्या है? आपका लोगों के लिए प्रेम। यह आपका प्रमाण है। प्रेज़ द लॉर्ड। सो आपके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है कि आप प्रेम में ना चलो। आपको किस में चलना है? प्रेम में। दूसरों से कहीं ज्यादा अपने उद्धार के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो कभी भी प्रेम में ना चलने को विकल्प मत बना लीजिएगा कि नहीं, मुझसे प्रेम नहीं हो पा रहा, करना पड़ेगा। यीशु मसीह ने कहा, और अगर उसने कहा है तो करना संभव है, करना आसान है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। 16वां वचन, हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए। सुन रहे हैं? हमें कैसे पता लगा यीशु मसीह हमसे प्रेम करता है? बाइबल कहती है परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। यानी जब परमेश्वर ने कुछ दिया तो हमें पता लग गया कि परमेश्वर हमसे क्या करता है? प्रेम करता है। आगे फिर से पढ़ता, हमने 16वां वचन, हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए, और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। वो क्या बता रहा है? इसलिए जो उसने कहा कि क्या करो? अपने पड़ोसी से क्या रखो? प्रेम। ये है प्रेम।
तो प्रेम केवल मुंह का नहीं है, प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। तो मत कहीं मैं अपने पड़ोसी से प्रेम करता हूं पर वो परेशानी में मैंने उसकी हेल्प नहीं की, नहीं, फिर आपने प्रेम नहीं किया। प्रेज द लॉर्ड। और कभी मत सोचिएगा कि आपके पास पर्याप्त से ज्यादा नहीं, यही कारण कि आपको अमीर होना पड़ेगा, और यही आप और आपके पास है कि नहीं मुझे दूसरे, मेरे पास क्या होना चाहिए, हमेशा जरूरत से ज्यादा होना चाहिए मेरे पास, देने के लिए, बचाने के लिए, खर्च करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। सुन रहे हैं? मत प्रार्थना कीजिए मेरे पास खर्च करने के लिए, बचाने के लिए और देने के लिए। प्रार्थना कीजिए मेरे पास हमेशा जरूरत से ज्यादा है, देने के लिए, प्रभु को देने के लिए, लोगों को देने के लिए, बचाने के लिए और खर्च करने के लिए। यह आपकी प्रार्थना होनी चाहिए। तो मत कि जब तब क्या जब मेरे पास नहीं है, यही कारण कि आपके पास होना भी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हो सकता है आपको लगे मैं आप पर ज्यादा डिमांड रख रहा हूं, पर मुझे पता है मैं क्या कह रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड। यू मस्ट, बिकॉज़ परमेश्वर ऐसा ही है। आपके पास होना चाहिए। अपने आप को बुद्धि में बढ़ाइए, अपने आप को अनुग्रह में बढ़ाइए, अपने आप को पैसे के ज्ञान में बढ़ाइए, परमेश्वर के हिसाब से, ना कि दुनिया के हिसाब से। अपने आप को परमेश्वर की अर्थव्यवस्था से जोड़ लीजिए, अपना दशमांश देके, अपनी भेंट देके, अपनी पार्टनरशिप देके, अपना बीज देके, ताकि आपके पास हमेशा क्या हो, जरूरत से ज्यादा हो। मत कि वो हमारा तो बस अपना में ही काफी हो जाता है, नहीं, ये मसीह की गवाही नहीं हो सकती। प्रेज लॉर्ड। मसीह के पास क्या है, हमेशा है दूसरों को देने के लिए। प्रेज लॉर्ड। बोले मेरे पास हमेशा है, बोले मेरे पास हमेशा पैसा है, मेरे पास हमेशा पैसा है। तो मत सोचिएगा कि ओ मेरी सैलरी आएगी तभी मैं दे पाऊंगा। किसने कहा आपसे? मत सोचिए ओ चर्च में कहा गया दूसरे की हेल्प करो, नहीं, मेरी सैलरी से मेरी हेल्प नहीं होती। फिर आप प्रेम में नहीं, फिर आप प्रेम में नहीं। जब दूसरे की परेशानी से आपको परेशानी नहीं हो रही तो परेशानी यह है कि आपकी परेशानी से दूसरे को परेशानी क्यों होनी चाहिए। हालेलुया। सो यू गॉट टू बी टच्ड। बाइबल कहती परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया और अपना इकलौता पुत्र दे दिया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। चलिए एक और वचन पढ़ते हैं, यहूदा की पुस्तक में एक ही अध्याय है और 21वें वचन से। प्रेज द लॉर्ड। बहुत ही सुंदर है। उसने कहा अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोते रहो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सुन रहे हैं आप? चलिए ऊपर से पढ़ लेता हूं मैं 19वें वचन से। अच्छा 18 से पढ़ते हैं। वे तुमसे कहा करते थे पिछले दिनों में ऐसे ठट्टा करने वाले लोग होंगे जो अपनी अभक्ति की अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। सही है? अभक्ति की अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। तो कॉन्टेक्स्ट में आ जाए, यहूदा पहला अध्याय 18वां वचन। 19वां, ये वे हैं जो फूट डालते हैं, ये शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं। सुन रहे हैं आप? ये वे लोग हैं जो फूट डालते हैं। तो कभी भी चर्च में फूट डालने का काम मत कीजिए। बहुत से मसीह जो फूट डालने का काम करते हैं, और बाइबल उन्हें क्या बताती है, ये वे हैं जो फूट डालते हैं, वे शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं है। सोच के देखिए कि बाइबल कहती है परमेश्वर के आत्मा के द्वारा मसीह का प्रेम हमारे अंदर उंडेला गया है। प्रेज द लॉर्ड। कैसे आप मसीह से प्रेम कर सकते हो और उसके चर्च की से नफरत कर सकते हो? कैसे आप परमेश्वर से प्रेम कर सकते हो, पास्टर से आप नफरत कर सकते हो? उसने कहा अपने भाई से बिल्कुल भी नफरत मत करना। तो यीशु मसीह के चर्च, यीशु मसीह के पास्टर से कभी नफरत मत कीजिएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कभी भी फूट डालने की कोशिश मत कीजिएगा, कभी भी भाइयों को भड़काने की कोशिश मत कीजिएगा। ये अंत के समय बहुत से लोग कर रहे हैं, अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चर्च में फूट डाल रहे हैं, चर्च को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ भड़का रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ताकि लोग चर्च छोड़ के भाग जाएं। नहीं, परमेश्वर कहता है ये गलत है। ये वे हैं जो फूट डालते हैं, वे शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं। पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए, वो बता रहा है कि तुम क्या करते रहो, अपने आप को अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते रहो। आपको पता है अन्य भाषाएं बोलने की सामने, यहां पर कॉमा है। अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। प्रेज द लॉर्ड। अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। यानी वो क्या बताने की कोशिश कर रहा है, जितना तुम अन्य भाषाओं में बोलते जाओगे, जितना अपने विश्वास को बढ़ाते जाओगे, उतना ही प्रेम करना क्या हो जाएगा, संभव। यही कारण कि आपको परमेश्वर के वचन को पढ़ना है। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ोगे तो विश्वास आपके अंदर आएगा, और जब विश्वास होगा तो प्रेम करना आसान हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रेम भी क्या है, विश्वास ही है एक तरीके का। प्रेम विश्वास, काम करता हुआ विश्वास है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सुन रहे हैं आप? क्योंकि आपने क्या कहा है, परमेश्वर ने आपसे कहा है प्रेम करो, तो आप प्रेम कर रहे हो।
ये क्या है? विश्वास। समझ रहे? विश्वास क्या है? मानवीय आत्मा का परमेश्वर के वचनों के लिए उत्तर। तो विश्वास से ही आप प्रेम कर पाओ। आप परमेश्वर को बिना जाने प्रेम नहीं कर पाओ। तो मैं सोचेगा ओ मैंने आज से मन बनाया है सबसे प्रेम करने का। मैं कहूं सबसे पहला अच्छा मन बनाया है, और उस मन को बनाए रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? बाइबल पढ़नी पड़ेगी। क्योंकि अगर विश्वास नहीं तो प्रेम आप वैसे ही नहीं कर पाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। यही कारण है कि दुनिया के लोग प्रेम की बातें करते हैं पर प्रेम नहीं करते। सुन रहे हैं आप? धर्म प्रेम की बात करता है पर धर्म के पास प्रेम नहीं, क्योंकि धर्म तो उस प्रेमी परमेश्वर को ढूंढ रहा है। धर्म की परिभाषा है मनुष्य परमेश्वर को खोजता हुआ, यानी धर्म को आज तक परमेश्वर नहीं मिला। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। सुन रहे हैं आप? तो प्रेम करना विकल्प नहीं है। मुझको और आपको प्रेम करना है। और हमें क्यों करना है? क्योंकि ऑलरेडी प्रेम करने की सामर्थ, प्रेम करने की योग्यता हमारे अंदर डाली जा चुकी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। चलिए एक और वचन पढ़ते हैं, पुराने नियम से हम पढ़ते हैं श्रेष्ठ गीत का 8वां अध्याय, श्रेष्ठ गीत का 8वां अध्याय और 6 से 8वां वचन MSG अनुवाद से हम पढ़ने वाले हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो पहले मैं हिंदी से पढ़ देता हूं, फिर MSG से पढ़ के फिर उसकी मैं हिंदी कर दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं पढ़ रहा हूं श्रेष्ठ गीत पुराने नियम से 8वां अध्याय 6 से 8वां वचन। मुझे नगीने के समान अपने हृदय पर लगा रख और ताबीज के समान अपनी बाह पर रख, क्योंकि प्रेम मृत्यु के तुल्य सामर्थी है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो क्या बताने की कोशिश कर, वहां पर एक वो रूपक अलंकार ले रहा है। बहुतों को लगता है मौत सबसे बड़ी ताकत है, तो वो उनसे बातचीत कर रहा है। वो बता रहा है क्योंकि प्रेम मृत्यु के तुल्य सामर्थी है। वो बता रहा है प्रेम कितना सामर्थी, यानी कि मृत्यु में सामर्थ्य। पर क्योंकि वो पुराने नियम में ऐसी बातें कर रहा था तो वहां पर उनको लगता था कि मृत्यु क्या है? अंत है। तो मृत्यु उनको बहुत बड़ी सामर्थ्य लगती थी। तो इसलिए जो सुलेमान है उसने ऐसी बातें कही, क्योंकि प्रेम मृत्यु के समान सामर्थी है और ईर्ष्या कब्र के समान निर्दयी है। यानी जो ईर्ष्या कर रहा है वो कब्र में है, जो अभी हमने पढ़ा था। प्रेज़ द लॉर्ड। उसकी ज्वाला अग्नि की दमक है, वरन परमेश्वर ही की ज्वाला। आप देख सकते हैं, ये अगर आप प्रेम नहीं कर रहे तो परमेश्वर आपसे खुश नहीं। शैतान तो बाद में आएगा। अब आप किसके हाथ में फंस गए? परमेश्वर के हाथ में। प्रेज़ द लॉर्ड। ये वो है ना जो नाव माझी डुबोए, उस नाव को अब कौन बचाए? सोच सकते। तो मत कहिएगा वो आप नफरत करके बच जाओगे। नफरत करके शैतान से तो बच जाओगे, परमेश्वर से कैसे बचोगे? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। 7वां वचन लिखा है, पानी की बाढ़ से भी प्रेम नहीं बुझ सकता और ना महानदों से डूब सकता है। यदि कोई अपने घर की सारी संपत्ति प्रेम के बदले दे दे तो भी वह अत्यंत तुच्छ ठहरेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। वो बता रहा है कि प्रेम कितना कीमती है, यानी प्रेम को आप खरीद नहीं सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। वो कह रहा है अगर अपने घर की सारी संपत्ति भी दे दे तो भी वह अत्यंत छोटी ठहरेगी प्रेम को खरीदने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तब आपको पता लगेगा परमेश्वर ने जो आपसे प्रेम किया वो कितना बड़ा है। बहुत से लोग कहते हैं ओ परमेश्वर ने हमारे लिए किया ही क्या। मैंने कहा मत बोलो ऐसी बात, स्पेशली जब आप मसीह हो। तो आपको पता है परमेश्वर ने आपसे क्या किया है? प्रेम। शायद आप खुद का पति, आपकी खुद की पत्नी, आपके खुद के मां बाप आपसे प्रेम नहीं करते, जिनके लिए आप जिंदगी भर जी रहे हो। शायद, मैंने कहा जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो भड़का नहीं रहा हूं किसी को, पर सोच के देखिए। तो मत कहिए परमेश्वर ने मेरे लिए क्या किया, इस मसीहत में आके हमें मिला ही क्या। वो आपसे प्रेम करता है, ये जानना ही काफी है कि कोई तो है जो आपसे प्रेम करता है। बहुत से लोग आत्महत्या कर लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है मुझसे कोई प्रेम नहीं करता। आपको पता है मैं क्या कह रहा हूं? पर यहां पर हमें सच पता है कि परमेश्वर हमसे क्या करता है? प्रेम करता है। और ये प्रेम झूठा नहीं, ये प्रेम सच्चा है। उसने अपने प्रेम का प्रमाण दिया। उसने क्या किया? यीशु मसीह को हमारे लिए मरने को भेज दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के प्रेम पर मनन करेंगे तो आप उससे प्रेम किए बिना नहीं रह पाएंगे। सुन रहे हैं आप? बाइबल कहती है प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, प्रेम इसमें है कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पर हां, हम प्रेम का उत्तर दे सकते हैं। प्रेम का उत्तर दे सकते हैं। प्रेम का उत्तर किससे देना है आपको? प्रेम से। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और उसने क्या कहा?
मुझसे भी प्रेम करो, अपने पड़ोसी से भी क्या करो, प्रेम करो। प्रेज द लॉर्ड। तो कभी मत सोचिएगा कि ओह मेरे पास विकल्प है एक मसीह की तरह प्रेम ना करने का। नहीं, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, प्रेम को बनाए रखिएगा और आपके अंदर ये योग्यता है। ध्यान रखिए, अब आप कहोगे तब क्या जब दुनिया मेरे अंदर का सारा प्रेम निकाल दे? कैसी बातें कर रहे हो आप? यानी आप मुझे बताना चाहते हो जो परमेश्वर ने आपको दिया है वो शैतान ले सकता है? कैसे पॉसिबल है? जो परमेश्वर ने दिया वो परमेश्वर ही ले सकता है। हमारा कितनी मेरी बात समझ में आ रही? तो ये जो प्रेम आपके अंदर है वो शैतान ने नहीं दिया, तो वो नहीं निकाल सकता, दुनिया नहीं निकाल सकती। ये अनंत प्रेम है, ये आपके अंदर स्थापित है। आप परमेश्वर के प्रेम से भरे हुए हो, उस पर आपको क्या करना है? मनन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेम पर मनन कीजिए। यही कारण कि हमने कहा मनन की सामर्थ। बैठिए, सोचिए, परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया है। ओ बॉय, ओ बॉय, परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया है। हालेलुया। ओ बॉय, जितना मैं सोचता हूं, मैंने बताया भी बहुत बार कि जब मैं नया जन्मा हुआ तो मैं एक गाना गाता था और मुझे लगता था पूरी बाइबल इन 2 लाइनों में। ओ हाउ आई लव जीसस, ओ हाउ आई लव जीसस, ओ हाउ आई लव जीसस बिकॉज ही फर्स्ट लव मी। हिंदी में है, मैं यीशु से कितना प्रेम करता हूं, मैं यीशु से प्रेम कितना करता हूं। पर क्यों करता हूं? क्योंकि यीशु ने पहले मुझसे प्रेम किया। प्रेज द लॉर्ड। जब तक आप अपने लिए परमेश्वर के प्रेम को नहीं जानेंगे तब तक आप दूसरों से प्रेम नहीं कर पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। यही कारण था कि परमेश्वर ने पहले अपने पुत्र को दिया और फिर हमसे आशा कर रहा है कि हम क्या करें? प्रेम करें। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो जब हमने कहा कि ये आज्ञा है जो यीशु मसीह ने दी, कि पहली आज्ञा क्या है? अपने प्रभु परमेश्वर से प्रेम करो, और दूसरी आज्ञा क्या है? अपने पड़ोसी से प्रेम करो। एक्चुअली वो लोग जो पुराने नियम में थे वो उन आज्ञाओं को पूरा भी नहीं कर सकते। सुन रहे हैं कि बहुत से लोग कहते हैं वो आज्ञा तो उन्होंने उनको दी थी, उसका हमसे क्या लेना देना है? नहीं, वो लोग तो वो आज्ञा पूरी भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि तब तक उन्होंने परमेश्वर के प्रेम को ग्रहण नहीं किया था। हमने पढ़ा रोमियो की पुस्तक में कि ये प्रेम हमारे अंदर किसके द्वारा उंडेला गया है? पवित्र आत्मा के द्वारा। तो जब तक पवित्र आत्मा आपके अंदर नहीं आ जाता है, आप परमेश्वर के उस प्रेम को कभी नहीं समझ सकते, कभी नहीं समझ सकते। प्रेज द लॉर्ड। तो यही कारण था कि वो जो आज्ञा थी वो एक्चुअली उनके लिए थी नहीं। अगर थी भी तो वो उनके पास उस आज्ञा को पूरा करने की योग्यता नहीं थी। कितनों मेरी बात समझ में आ रही? ये इनफैक्ट किसके लिए थी? मेरे और आपके लिए, जो नए जन्मे हैं, जिनके लिए परमेश्वर की तरह प्रेम करना क्या है? संभव है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और यीशु ने हमें उसके प्रेम का क्या दिखाया? परफेक्ट एग्जाम्पल। तो हम यहां पे वापस आते हैं। चलिए, हां, हमने पढ़ लिया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कि पानी की बाढ़ से भी प्रेम नहीं बुझ सकता और ना महानदों में डूब सकता है, और यदि कोई अपने घर की सारी संपत्ति प्रेम के बदले दे दे तो भी वह अत्यंत तुच्छ ठहरेगी। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम को प्रेम ना करना विकल्प मत बना लीजिएगा। सुन रहे हैं आप? प्रेज द लॉर्ड। चलिए और पढ़ते हैं हम 1 कुरिन्थियों 12वां अध्याय। 1 कुरिन्थियों 12वां अध्याय, और बहुत लंबा चैप्टर है अगला जो है, बट कोशिश करते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। 1 कुरिन्थियों 12वां अध्याय, और मैं पढ़ रहा हूं 31वें वचन से, और फिर हम जाएंगे 13वें वचन में, और मुझे विश्वास है कि आप अपनी पर्सनल स्टडी कर पाएंगे। प्रेज हो, क्योंकि ये जो शब्द वचन यहाँ पर हैं बहुत ही महान है। पर मैं 31 से जानबूझ के जा रहा हूँ ताकि हम संदर्भ में आ जाए। ध्यान है कि बाइबल अध्यायों और वचनों में नहीं लिखी गई थी, बाइबल बस लिखी गई थी। हमको वचन जल्दी से मिल जाएं, इसलिए क्या हुआ? उसको हमें ढूंढा गया, और जिन्होंने अनुवाद किया उन्होंने अपने हिसाब से उसको अलग अलग अध्यायों में डाल दिया। क्यों? चलो ये अध्याय ऐसा, ये अध्याय वैसा। पर कभी कभी अगर आपको 13 एक अध्याय समझना है, उसका पहला वचन, तो उसको शायद आप पिछले वाले से पढ़ते आएंगे तो आपको ज्यादा अच्छा संदर्भ मिलेगा। 31वां, अगर आपने 12वां वचन अध्याय पढ़ा तो आपको पता लग जाएगा उसने वरदानों की बातचीत शुरू की थी। 31वां वचन, क्या सब अनुवाद करते हैं? 1 कुरिन्थियों 12वां अध्याय की 31वां वचन, क्या सब अनुवाद करते हैं? तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो।
देखिए वो क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर उसने बहुत सारे वरदानों की बात की, पर उसने क्या सब अनुवाद करते हैं, तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो, परंतु मैं तुम्हें और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूं। प्रेज द लॉर्ड। मैं तुम्हें क्या करता हूं, और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूं। यदि मैं, अब वो 13वें में आ गए हम, कॉन्टेक्स्ट समझ में आ गया। यानी उसने क्या कहा, मैं तुम्हें सबसे बड़ा वरदान बताता हूं। सबसे बड़ा वरदान आखिर है क्या? जो मैंने अभी कहा कि वो आज्ञाएं शायद उनके अंदर पूरा करने की योग्यता भी नहीं थी, वो नहीं कर सकते थे, वो नहीं कर सकते थे। प्रेज द लॉर्ड। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सुन रहे हैं? उसने क्या कहा, मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहां तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। वो बता रहा है कि सबसे ऊपर क्या है, प्रेम। प्रेज द लॉर्ड। सबसे उत्तम वरदान क्या है, प्रेम। हालेलुया। तीसरा वचन, यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम ना रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वो बता रहा है कि प्रेम है क्या। तो प्रेम शब्दों का नहीं है, प्रेम क्या है, एक्शन का है। प्रेम आप दिखाते हो, करके दिखाते हो। प्रेज द लॉर्ड। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेम डहा नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मुझे विश्वास आपको समझ में आ रहा है कि प्रेम क्या है। इन पे मनन कीजिएगा। मैं उनको थोड़ा सा तेज पढ़ रहा हूं क्योंकि मेरे पास उतना समय नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड। कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता। काश मेरे पास समय होता इन सबको समझाने का। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों पर विश्वास करता है, सब बातों की आशा करता है, सब बातों में धीरज रखता है। हालेलुया। 8वां वचन और भारी मन करना, काश मेरे पास समय हो कि मैं आपको समझा पाऊं। प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान ओ लॉर्ड, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी, परंतु जब सर्व सिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अब 11वां वचन, जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था, बालकों का सा मन था, बालकों की सी समझ थी, परंतु जब सयाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। वो क्या बता रहा है, ये बालक होते हैं जो प्रेम नहीं कर पाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। सुन रहे हैं? उसने कहा प्रेम चलना किसका है, मसीह वयस्कता का सबसे ऊंचा प्रमाण है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। उसने बताया, देख सकते संदर्भ में, मैंने कहा ना संदर्भ को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो क्या कह रहा है। जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था, बालकों का सा मन था, बालकों की सी समझ थी, परंतु जब सयाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। ये बालक होते हैं जो छोटी छोटी, ओ पास्ता ने मुझसे ना गुस्सा कैसे कर दिया, ओ ऐसा कैसे हो गया, वहां पे ऐसा कैसे हो गया। कम ऑन, अभी भी आप बच्चे हो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। सुन रहे हैं? अब 12वां वचन, अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया हूं। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी हैं, पर इनमें सबसे बड़ा क्या है, प्रेम है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। सोच के देखिए, ये जो 13वां अध्याय है ये लोडेड है। काश मेरे पास समय हो कि मैं आपको हर वचन स्टडी करके बता सकूं। तो अपना खुद होमवर्क कीजिएगा और पढ़िएगा, समझिएगा, एक अच्छी रेफरेंस बाइबल लेके कि प्रेम क्या होता है, और अपने आप को चेक कीजिएगा क्या आप इन मापदंडों पर खरा उतर रहे। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि आपके अंदर ये योग्यता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। और अगली चीज जिससे मैं खत्म करने वाला हूं, 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय। प्रेम, बोलिए मैं यीशु से प्रेम करता हूं। मेरे परमेश्वर का प्रेम मेरी आत्मा में पवित्र आत्मा के द्वारा उंडेला गया है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ओ ग्लोरी। 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय 16वां वचन। ओ ग्लोरी। 16वें वचन से पढ़ रहा हूं। जनरली हमने 2 कुरिन्थियों 5:17 पढ़ा है, पर
अगर आप 16वें से 18वें 19 तक जाएंगे तो एक अलग ही समझ आपको दिखाई देगी। चलिए 16वां वचन, अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझेंगे। सुन रहे हैं? किसी को शरीर के अनुसार नहीं समझेंगे। हमने पढ़ा था कि जो प्रेम नहीं करता है वो किसमें है? शारीरिक है। याद है आपको? जो ईर्ष्या करता है वो शारीरिक है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, अभी आप उसको खत्म होने दीजिए। आप कहोगे या आप फालतू में ही कुछ जोड़ो, नहीं, मुझे पता मैं क्या कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं। अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझेंगे, यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। वो बता रहा है कि उन्होंने मसीह को देखा था, मसीह से उन्होंने शारीरिक प्रेम किया था। आप कहोगे प्रेम यहां पे कैसे आ गया? चिंता मत कीजिए, अभी आपको पता लगेगा। संदर्भ में ले जाता हूं मैं आपको कि ये एक्चुअली प्रेम की बात कर रहा है। चलिए, तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। वो क्यों बता रहा है कि हम क्या है? नई सृष्टि हैं। मसीह में हम क्या है? नई सृष्टि हैं। तो इसलिए वो कह रहा है कि हम किसी को शरीर के अनुसार नहीं जानेंगे। सुन रहे हैं? कॉन्टेक्स्ट समझिए। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं। यानी पुरानी बातें, जो नफरत की बातें थी वो क्या हो गई हैं? बीत गई हैं। ईर्ष्या की बातें क्या हो गई हैं? बीत गई हैं। प्रेज द लॉर्ड। और देखो सब बातें नई हो गई हैं। प्रेज द लॉर्ड। अब आप कहोगे अभी भी समझ में नहीं आ रहे, प्रेम से कहां जुड़ा हो? चिंता मत कीजिए, आ जाएंगे अभी। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं। प्रेज द लॉर्ड। किसकी ओर से? परमेश्वर की ओर से हैं। अब यहां से आपको पता लगेगा कि मैं जो कह रहा था, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया। यही है कि परमेश्वर ने जगह से इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे उसका नाश ना हो। उसने क्या कर लिया? हमारा मेल मिलाप कर लिया। प्रेज द लॉर्ड। वो बता रहा है प्रेम के बारे में। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया। यानी परमेश्वर ने बैठ के अपने प्रेम के द्वारा विवश होकर उसने योजना बनाई कि मैं क्या करूं, और उसने क्या किया? मेल मिलाप कर लिया। प्रेज द लॉर्ड। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। उसने हमारा क्या कर लिया? मेल मिलाप। सोच के देखिए, एक दिन मेरा एक चर्च खत्म हुआ और एक माँ है, वो उनका बच्चा उनको परेशान कर रहा था, तो वो गेट पे छोड़ के चली गई उसको, और वो बच्चा वहीं खड़ा है और वो आशा कर रहा है कि उसकी मम्मी आए उसको उठा के ले जाए। सही? खैर, माँ, अगर बड़ा आपका बच्चा हो तो आप ऐसा नहीं करोगे, आप कहोगे घर आ जा। पर यहां सोचिए, परमेश्वर को पता था हम कभी भी उसके पास नहीं जाएंगे कि हमें बचा लो कहने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। उसे पता था ये कभी नहीं होने वाला है, हमारे पास इतनी बुद्धि थी ही नहीं, तो उसने खुद ही इस योजना को बनाया, मेल मिलाप की योजना को बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मत सोचिए परमेश्वर मुझसे प्रेम करता था, अब नहीं करता है। जब आप पाप में थे तब परमेश्वर ने आपसे क्या कर लिया? प्रेम। अब आप मसीह हो तो वो आपसे प्रेम क्यों नहीं करेगा? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सोच के देखिए, जब आप बुरे थे, जब आप परमेश्वर से दूर थे, तब उसने क्या किया? ये योजना बनाई और क्या किया? अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया। प्रेज़ द लॉर्ड, मेल मिलाप। सोच के देखिए, मैंने कहा ना ये प्रेम के विषय में, अब आपको समझ में आ गया कि ये कॉन्टेक्स्ट यहां पर क्या है? प्रेम का कॉन्टेक्स्ट, कि पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया। क्या कर लिया? मेल मिलाप कर लिया। पर यहां पर जो अगली बात है वो सबसे इंपॉर्टेंट आ रही है हमारे संदेश की। फिर से पढ़ लेते हैं। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया, और क्या किया? मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो लोग अपने आप कभी आपके पास नहीं आएंगे परमेश्वर के प्रेम को जानने के लिए। आपको अब क्या करना है? इस मेल मिलाप की सेवकाई को जारी रखना है। हमें दूसरों तक पहुंचना है उस प्रेम के साथ, जिस प्रेम के साथ परमेश्वर ने हमसे ना केवल प्रेम किया, वो उस प्रेम को लेकर हम तक पहुंचा भी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेम करना ही काफी होता, पर उसे पता था मैं प्रेम करता हूं पर इन्हें पता नहीं है, तो परमेश्वर ने क्या किया? उस प्रेम को हम तक लाया। किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और अब वो हमें सोच के देखिए,
हम कितना महान कहते हैं, ओ कितने महान है यीशु मसीह, कितना महान है यीशु मसीह, वो परमेश्वर के प्रेम को हम तक लेकर आया, ओ वो परमेश्वर के प्रेम को हम तक लेकर आया। क्या आपको पता है, ना केवल यीशु मसीह के पास ये मौका था अपनी महानता को दिखाने का, अब हर मसीह के पास उस महानता को दिखाने का मौका है। उसी प्रेम को जो लेके यीशु मसीह हमारे पास आया था, उसी प्रेम को हम क्या हो जाएं, अब दूसरों तक लेकर चले जाएं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितनी महान सेवकाई, कितनी महान सेवकाई कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को उस बड़े काम के लिए चुना। उसने क्या किया, अपना प्रेम हम तक पहुंचा दिया, डिलीवरी, होम डिलीवरी। प्रेज द लॉर्ड। और अब उसने हमें इसलिए हम कहते हैं आत्माएं जीतना सबसे बड़ा सम्मान है। आत्माएं जीतने से बढ़कर कोई सम्मान नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। सोच के देखिए कि कितना बड़ा काम यीशु मसीह, उसका परमेश्वर का प्रेम लेकर हम तक आया। पर आज मेरे और आपके पास भी क्या है, यही मौका है कि हम क्या कर सकें, उसके उस प्रेम को लोगों तक पहुंचा सके। प्रेज द लॉर्ड। जो काम यीशु ने शुरू किया था, अब हमें क्या करना है, उस काम को जारी रखना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यही कारण कि कोई मसीह नहीं कह सकता कि मैं आत्माएं नहीं जीतूंगा। वो सब क्या है, आपके प्रेम का प्रमाण है। हम उसके प्रेम से विवश हैं। प्रेज द लॉर्ड। ये वो चीजें जो मुझे समझ में आती हैं, इसलिए मैं आत्माएं जीतने से रुक नहीं सकता। कोई मुझसे नहीं कह सकता आत्माएं मत जीतो, क्योंकि जब मैं कह रहा हूं मैं आत्माएं नहीं जीत रहा हूं, मुझे समझ में ही नहीं आता कि मेरी आत्मा को जीतने के लिए क्या किया गया। मुझे जीतने के लिए यीशु मसीह को मरना पड़ा, अपना प्रेम मुझे डिलीवर करना पड़ा, और मर के उसने प्रमाणित किया कि वो मुझसे क्या करता है, प्रेम। और उसने मुझे भी मौका दिया। ओ हालेलुया, ग्लोरी। ये होता ना कि ओ पिताजी आपके एमडी थे, जो काम पापा सीईओ थे, अब उन्होंने बेटे को भी क्या बना दिया, सीईओ। प्रेज द लॉर्ड। ओ बॉय, जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, सुन रहे हैं, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया है। हालेलुया। अब वो आप क्या बन गए हो इस दुनिया के लिए, यीशु मसीह। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब आप क्या कर सकते हो, उसी प्रेम को दूसरों तक ले जा सकते हो, और आपको ले जाना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। कभी भी आत्माएं जीतने को छोटा मत समझिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जहां कहीं अपने हाथों को उठाइए, प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर ने हम पर कितना बड़ा अनुग्रह किया है, हमें कितना बड़ा सम्मान दिया है कि हम उस प्रेम को दूसरों तक ले जा सके। परमेश्वर ने हमें मेल मिलाप की सेवकाई को सौंप दिया है। बोलिए कि मैं एक आत्माएं जीतने वाला व्यक्ति हूं, मैं उस प्रेम को अपने तक सीमित नहीं रखूं, मैं इस प्रेम को पूरी दुनिया तक लेकर जाऊंगा। धन्यवाद प्रभु मुझे चुनने के लिए, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आशीषित हैं आप अगर आप हमारा वचन सुन रहे हैं, और मुझे विश्वास है कि आप अपने आत्माएं जीतने को प्रयासों को क्या कर देंगे, और तेज कर देंगे। प्रेज द लॉर्ड। पर हो सकता है आप हमारा वचन पहली बार सुन रहे हैं और अभी तक आपने यीशु मसीह को अपना प्रभु के रूप में नहीं स्वीकारा है, तो यह आपके पास मौका है कि आप यीशु को अपने प्रभु के रूप में स्वीकार लें। तो जहां कहीं हैं, इस प्रार्थना को मेरे पीछे अपने मुंह से बोल के कहिएगा। बोलिए, हे प्यारे पिता, धन्यवाद आपकी दया के लिए। मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह में, जीवित परमेश्वर के जीवित पुत्र में, कि वो मेरी आत्मा को बचाने के लिए क्रूस पर मरा, और परमेश्वर ने उसे तीसरे दिन मरे हुए में से जिंदा किया, और वो आज सदा के लिए जीवित है। मैं आज यीशु को बुलाता हूं मेरे हृदय में, मेरा प्रभु होने के लिए, मेरा स्वामी होने के लिए। धन्यवाद प्रभु, मैं बच गया हूं, और मैं अपने मुंह से घोषणा करता हूं कि आज से यीशु मसीह जीवित परमेश्वर का जीवित पुत्र मेरा प्रभु है, मेरा स्वामी है। मैं बच गया हूं, मैं जीवन में हूं। मैं आज अपने अंदर परमेश्वर के जीवन को ग्रहण करता हूं, यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बधाई हो आपको, अगर आपने अभी प्रार्थना की है तो परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना सुनी है और आप बच गए। हमारी डिटेल्स स्क्रीन पर है, तो हमें बताइएगा जरूर कि आज आपने यीशु मसीह को अपना जीवन दिया है। इससे पहले कि हम अपने सभा में आगे बढ़े, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं जिन्होंने अभी यीशु मसीह को अपना जीवन दिया है। प्रभु, प्रार्थना करता हूं उस व्यक्ति के लिए जिसने अभी यीशु मसीह को अपने प्रभु के रूप में स्वीकारा है। मैं प्रार्थना करता हूं कि यीशु मसीह का नाम उनके ऊपर सदा के लिए बना रहेगा, यीशु के नाम में। शैतान का उनके ऊपर कोई दावा या कब्जा नहीं है, यीशु मसीह के नाम। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। मैंने आशीष देता हूं आपके आत्मा के द्वारा, आपके प्रेम के द्वारा, आपकी आशा के द्वारा, आपकी बुद्धि के द्वारा। धन्यवाद प्रभु, ये वाकई में आशीष है। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।
ये समय है अपनी भेंट, अपना दशमांश, अपनी पार्टनरशिप देने का। ध्यान रखिए, ये सब हमारा प्रेम है कि हम परमेश्वर के वचनों को करते हैं, अपना दशमांश देते हैं, अपनी भेंट देते हैं। तो इन मौकों को खोइएगा मत कि आप अपने प्रेम को परमेश्वर को दिखा सकें। हम प्रार्थना करेंगे अपनी भेंट के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु अपने प्रेम में हमें ये अनुग्रह देने के लिए, हमें ये मौका देने के लिए कि हम अपनी भेंट, अपना दशमांश, अपने बीज आप तक ला पाएं। ये सब आपके आत्मा के द्वारा पवित्र हो यीशु मसीह के नाम में। हाँ प्रभु, ये आपको ग्रहण योग्य है यीशु मसीह के नाम में। और जैसे हमने दिया है, हम इसकी बढ़ी हुई फसल को ग्रहण करते हैं यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। हम इन भेंटों पर आपकी आशीषों का आह्वान करते हैं, घोषणा करते हैं, भेंट आपके राज को तेजी से आगे बढ़ा दे। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। सो अनाउंसमेंट सबसे पहला है, हमारा रीच आउट वर्ड का प्रोग्राम जारी है पूरे साल, जब तक हम पूरे विश्व तक ना पहुंच जाएं। और हमारे लिए हमारा पूरा विश्व है इस समय, पूरा भारत। प्रेज द लॉर्ड। आप लैंग्वेज को स्पॉन्सर कीजिए। एक लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने का खर्चा करीब आता है 5,000 रुपये, ट्रांसलेशन का मिला के, सारी लॉजिस्टिक्स मिला के। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं कि एक लैंग्वेज को मैं स्पॉन्सर करना चाहता हूँ। हर महीने हम 400 से ज़्यादा लैंग्वेज करते हैं, तो होने दीजिए कि आपका भी इसमें योगदान हो। उसके बाद आप वास्तविकता संग्रह जो हम लोगों को देते हैं, उसमें आप पार्टनरशिप कर सकते हैं कि हर महीने मैं 10 के लिए दूंगा, 20 के लिए दूंगा, 50 के लिए दूंगा। अपना मन बनाइए। अगर आप अपना मन बनाएंगे, जैसा मैंने कहा, अगर मन में आया है तो हाथ में भी आ जाएगा, तो मन में नहीं आया है तो हाथ में कभी नहीं आएगा। ये एक सिद्धांत है। तो होने दीजिए कि आप हमारे साथ पार्टनर बने, उन कामों को करें। अगर आपने फाउंडेशन स्कूल नहीं किया है तो कीजिए। ये सारी चीजें आपकी सहायता करेंगी यीशु मसीह को जानने में। तो फाउंडेशन स्कूल कीजिए, वो हमारा उपलब्ध है। उसके बाद है PCDL, पास्टर क्रिस डिजिटल लाइब्रेरी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसे हमने कहा, जितना ज़्यादा वचन आप सुनेंगे तो पास्टर क्रिस को आप यहाँ डायरेक्ट सुन सकते हैं। और हिंदी में बहुत सारे संदेश हैं, और इस हफ्ते में और बहुत सारे नए संदेश हम उस पर अपलोड करने वाले हैं। और सब्सक्रिप्शन बहुत सस्ता है, 1 महीने का 200 रुपये। बस पैसा हमारे पास आता है, वो हमारे पास नहीं आता पैसा। अगर आप अपने आप जाके करेंगे तो बहुत, इससे कहीं ज़्यादा प्राइस है, 1700-1800 रुपये। बट हम चर्च हैं तो चर्च में स्पेशल ऑफर चल रहा है, इसलिए आप इसको कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद हम दिन में 3 बार प्रार्थना करते हैं। हमारे साथ प्रार्थना कीजिए, ये चीजें कीजिए। मैंने कहा ना, ये चीजें हैं जो आपको करने की जरूरत है। बाकी परमेश्वर है जो कर देगा। जो परमेश्वर आपसे करने को कहे आप करिए, बाकी जो उसको करना है वो कर देगा। पर अगर आप वो नहीं करोगे जो उसने आपसे करने को कहा है, तो वो नहीं करेगा जो वो करना चाहता है। ध्यान रखिए, ऐसा ही है। वफादारी इसे ही कहते हैं। परमेश्वर वफादार है, पर पहला कदम हमें उठाना है। हम उठाएंगे तो वो उठाएगा, हम नहीं उठाएंगे तो वो नहीं उठाएगा। कितना समझ में आ रहा है? सही है। तो अगर आप उन कामों को करोगे जो परमेश्वर आपसे करने को कह रहा है, तो जो परमेश्वर का काम है आपके जीवन के लिए वो करेगा। सो इट्स अ डील। सो होने दीजिए कि आप करें। उसके बाद ऑनलाइन चर्चेज हैं हमारे बहुत सारी भाषाओं में, भारत की हर मेजर भाषा में है। उड़िया, तेलुगु, तमिल, गुजराती, कन्नड़, तुल्लू, अंग्रेजी, हिंदी, छत्तीसगढ़ी, राठवी, बरेली। इनफैक्ट गूंगे और बहरों के लिए भी हमारे पास चर्च है। बच्चों के लिए हमारे पास चर्च है 14 भाषाओं में। तो इनको इस्तेमाल कीजिए। जिनको भी आप जानते हैं, जो ये भाषाएं जानते हैं, उन तक इस चर्च को भेजिए। अपने सर पे ये बोझ ले लीजिए कि इस पूरे, अगर आप मान लीजिए कन्नड़ा बोलते हैं तो आप कहते हो पूरे कन्नड़ा के लोगों तक मैं पहुंचूंगा। अगर आप तमिल जानते हो, आप कहते हो सारे तमिल बोलने वालों तक मैं पहुंचूंगा। अगर आप अपना मन बना लो, एक व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर क्या कर सकता है इसकी कोई सीमा नहीं। परमेश्वर एक व्यक्ति के द्वारा पूरी दुनिया बदल सकता है। बस उस व्यक्ति को मानने की जरूरत है, जानने की जरूरत है कि वो ये कर सकता है, क्योंकि सच्चाई यही है कि वो कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। तो होने दीजिए आप वो व्यक्ति बने जो महान कामों को करने के लिए उत्साहित है, और परमेश्वर की योग्यता आपके द्वारा महान रूप से दिखाई देगी। प्रेज द लॉर्ड। हफ्ते की सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है मिड वीक मीटिंग। पढ़ सके मिड वीक मीटिंग। तो मिड वीक मीटिंग होती है हमारी वेडनेसडे को शाम को 7 बजे। तो होने दीजिए कि आप इसमें भी हो, मत होने दीजिए कि आप यहाँ पर ना हो। प्रेज द लॉर्ड। ये समय हम खड़े होंगे, परमेश्वर का धन्यवाद देंगे, अपने पवित्र हाथों को उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए वचन के लिए जो आपने सुना है, जो आपने ग्रहण किया है। धन्यवाद दीजिए उसके अनुग्रह के लिए। धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद 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 दीजिए, धन्यवाद दीजिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। रक्षा करो। प्रेज द लॉर्ड। नीति वचन और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। निश्चय भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करेगी, और मैं सदा के लिए परमेश्वर घर में निवास करता रहूंगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन।
subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.